आपके दोस्त या रिश्तेदार आपको सिर्फ सलाह दे सकते हैं या उस परेशानी से निकलने का रास्ता बता सकते हैं, लेकिन असल में प्रयास तो आपको ही करना पड़ेगा। बाकी के जो लोग हैं वो आपके इस दुख में आपकी हंसी ही उड़ाएंगे। दूसरे लोग हमेशा आपकी टांग खींचने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ाना तो दूर की बात है, कोई भी अनसक्सेसफुल व्यक्ति किसी भी सक्सेसफुल व्यक्ति को नहीं देख सकता। इसलिए दूसरों पर डिपेंड होना छोड़ दें और खुद पर विश्वास करें। जब आप खुद की मदद करने के लिए हर समय तैयार हो जाओगे, तब आप लाइफ में कभी भी किसी भी समस्या में नहीं फंसोगे। जब भी लोग असफल हो जाते हैं तो इस असफलता का दोष अपने आसपास के माहौल और अपने हालातों को देने लगते हैं। लेकिन याद रखें, हमें ऐसा इंसान बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए जो अपनी असफलता या किसी काम में असफल होने पर सारा दोष अपने हालातों को देता हो, बल्कि हमें खुद में बदलाव लाना चाहिए। किस कमी से हम उस काम में असफल हुए, उस चीज को सुधारना चाहिए, तभी हम सही तरीके से लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप भी ऐसे लोगों में से हैं तो आपको अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। अगर आप असफल हुए तो ये आपका बैड लक नहीं है, बल्कि आपको अपने हालातों को सही नजरिए से देखना चाहिए। कोई बच्चा अगर गरीब घर में पैदा हो गया तो वो अपने इस सच्चाई को अब बदल नहीं सकता, लेकिन वो अपनी जिंदगी को मेहनत और स्मार्ट वर्क करके जरूर बदल सकता है। अब आज वो दौर है जहां गुनाहगार गुनाह करने से पहले नहीं सोचता और बेगुनाह पुलिस के पास जाने से पहले 10 बार सोचता है। शुरुआत छोटी सही पर दमदार हो, कोशिश धीमी सही पर लगातार हो। याद रखें, जैसे पन्नों को पलटाए बिना किताब नहीं पढ़ी जा सकती, ठीक वैसे ही कदम बढ़ाए बिना जिंदगी की किताब नहीं लिखी जा सकती। एक दूसरे को समझें तो रिश्तों को निभाना आसान हो जाता है, क्योंकि अक्सर कुछ गलतफहमियों से रिश्तों का धागा टूट जाता है। किताबें क्या होती हैं? किताबें सिर्फ कुछ पन्नों में कहानियां और किस्से ही नहीं बताती, वो बताती हैं जिंदगी, जो हम जीते तो हैं पर कभी उसे जीत नहीं पाते। याद रखें, जिंदगी एक किताब है। जो सफर नहीं करते वो केवल एक पन्ने पढ़ते हैं। बिखरे हुए विचार और अनियंत्रित मन ही हमारे जीवन में सबसे अधिक अराजकता का कारण है। यह एक विनाशकारी जीवन का कारण बन सकता है। अपने दिमाग को अपने लक्ष्यों के साथ जोड़ने की जरूरत है। अपने इंद्रियों पर विजय पाकर हमें अपने जीवन लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, अन्यथा अपनी इच्छाओं और व्यसनों के शिकार होंगे। सुखी जीवन जीने के लिए आत्मसंयम अति आवश्यक है। अपने मन को शांत स्थिति में रखने से हम जीवन की अधिकांश कठिन परिस्थितियों से पार पा सकते हैं। अपने दिमाग को शांत करने से दुनिया की किसी भी समस्या को हल करने के लिए विचारों की पर्याप्त स्पष्टता मिलती है, और यही सबसे अच्छी रणनीति है किसी भी समस्या का समाधान पाने के लिए। जिस दिन आप समय की कीमत को समझने लग जाएंगे, उस दिन आप दुनिया के सबसे बुद्धिमान इंसान कहलाएंगे। मान लीजिए आप सफलता के रास्ते पर निकल गए हैं। अक्सर हम खोए हुए धन को तो वापस पा सकते हैं, लेकिन खोए हुए समय को किसी भी परिस्थिति और कीमत पर वापस नहीं पा सकते। इसलिए हमेशा अपने समय का सही सदुपयोग करना चाहिए और आपको कभी अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। जीवन में सफल होने के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है।
इससे आप जीवन में अपने सभी कार्य समय पर कर पाएंगे। याद रखें, जब तक आपका शरीर स्वस्थ और फिट है, आप किसी भी क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। इसलिए इसका खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। हमारा स्वास्थ्य ही है जो हमारा सबसे कीमती उपहार है। सोने चांदी का मूल्य इसके सामने कुछ भी नहीं है। आपका जीवन भाग्य से बेहतर नहीं बनता, बल्कि आपको कड़ी मेहनत की जरूरत है। हो सकता है कभी कभी आपका भाग्य आपका साथ दे, लेकिन सिर्फ भाग्य से आपका जीवन बेहतर नहीं बन सकता। इसके लिए आपको हार्ड वर्क करने की आवश्यकता है, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिल सकता और कड़ी मेहनत करने वाले व्यक्ति की सफलता कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, उसे सफलता मिलना तय है। भाग्य के भरोसे बैठे रहने वाले लोगों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले और मेहनत करने वाले लोग छोड़ देते हैं। इसलिए आपको सिर्फ भाग्य के भरोसे नहीं बैठा रहना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो उससे बड़ी मूर्खता कुछ और नहीं है। याद रखें, किसी भी काम में डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है जो आपको किसी भी परिस्थिति में सफल बना सकती है, चाहे फिर आपके अंदर टैलेंट हो या नहीं। आपने बाज को तो देखा होगा, बाज अकेला उड़ता है और बाकी पक्षियों के मुकाबले सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। बाज अकेला उड़ेगा, लेकिन कभी भी चिड़िया और छोटे पक्षियों के साथ नहीं उड़ेगा। बाज हमेशा या तो बाज के साथ उड़ता है या फिर अकेला उड़ता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि छोटी सोच वालों से हमेशा दूर रहें और अकेले रहें, क्योंकि यही वो समय है जब खुद को जानने का असली मौका मिलता है। बाज कभी भी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता, वो हमेशा जिंदा शिकार करता है। और इससे हमें ये सीख मिलती है कि ये जो हमारा पास्ट है वो मर चुका है, तो अपने उस मरे हुए थॉट्स पर ध्यान मत दो और अपने आने वाली ताजी फ्रेश जिंदगी में ध्यान लगाओ। अपने पास्ट की पुरानी यादें जो तुम्हें तंग करती हैं, उन्हें वहीं रहने दो जहां उनकी जगह है, और अपने पास्ट की चीजों को वर्तमान में जगह मत दो, क्योंकि अगर एक बार तुम्हारा पास्ट तुम्हारे प्रेजेंट में आ गया तो तुम्हारा पास्ट तुम्हें कभी तुम्हारे प्रेजेंट में नहीं रहने देगा। पास्ट में तुम्हारे साथ कितना भी बुरा हुआ है, वो सब यादें और थॉट्स मर चुके हैं। और उस तरह बाज की तरह बनो जो कभी भी मरी हुई चीजों को नहीं खाता। सबसे पहले अपने जीवन के लक्ष्य को जानें और उसे पूरा करने के लिए समय की इज्जत करें। आपको अपना लक्ष्य और आप अपने जीवन से क्या चाहते हैं, ये पता होना जरूरी है। एक बेहतर जीवन जीने के लिए अपने लक्ष्य को निर्धारित करें और बेवजह के कामों में समय की बर्बादी से बचें। इसी के साथ अब मैं विराम लेता हूँ और जाते जाते आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि ईश्वर पर विश्वास रखें। आपकी सारी परिस्थितियाँ अपने आप ठीक हो जाएंगी। अपने कर्मों पे ध्यान दें, अच्छे कर्म करें और खुद पे विश्वास रखें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें, जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके और आपकी सारी परेशानियों का हल स्वयं भगवान निकाल सके। जय राधे राधे, जय श्री कृष्णा।